स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। ज्ञान आरबीएल में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर की जो आपकी सीरीज़ चल रही है, जो जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी आपकी हैं, उनके लिए और वीपीओ के लिए, असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जो भी आपके यूपी ट्रिपल एससी में 15 क्वेश्चंस कंप्यूटर के पूछे जा रहे हैं, तो उनकी यहाँ पे सीरीज़ होने वाली है। ये सीरीज़ आपकी थर्ड सीरीज़ है। इसके पहले 2 सीरीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चंस क्या है कि एएलयू निम्नलिखित में से पार्ट होता है। निम्नलिखित में से किसका पार्ट होता है? तो देखिए एएलयू जो होता है उसका फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। क्या होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। ये किसका पार्ट होता है? तो ये आपका सीपीयू का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? सीपीयू का पार्ट। सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं? तो यहाँ पे क्लियर कर लीजिए आप। सीपीयू के जो होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं। एक तो आपका क्या होता है? एएलयू होता है। क्या होता है? एएलयू। दूसरा क्या होता है? आपका एमयू होता है और तीसरा आपका क्या होता है? सीयू होता है। क्या होता है? सीयू। एलयू को हम अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट बोलते हैं। एमयू को हम क्या बोलते हैं? मेमोरी यूनिट बोलते हैं। और सीयू को हम क्या बोलते हैं? तो सीयू को हम कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं। सीयू को हम किसके नाम से जानते हैं? कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं। तो ये आपका जो एलयू है ये किसका पार्ट हो जाएगा? तो ये पार्ट हो जाएगा आपका सीपीयू का पार्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? देखिए सुपर कंप्यूटर क्या होता है कि सुपर कंप्यूटर एक सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है और सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला क्या होता है? कंप्यूटर होता है। अगर हम सुपर कंप्यूटर फर्स्ट सुपर कंप्यूटर की बात करें तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर यहीं पे आप देख लीजिए CDC 6600 था। क्या था? 6600 था। और वहीं पे अगर हम बात करें इंडिया की बात करें तो इंडिया में फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो आपका था वो परम था। क्या था? परम आपका 8000 था। परम 8000 जो है वो इंडिया का क्या था? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था। इसी तरीके से अनुपम आपके थे, परम युवा थे और भी बहुत सारे जो है सुपर कंप्यूटर थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत द्वारा विकसित किया गया पहला सुपर कंप्यूटर, तो भारत द्वारा विकसित किया गया यहाँ पे कंप्यूटर की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी इज अ राइट आंसर। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा वितरण मोड क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण का एक उदाहरण है जो उपयोगकर्ताओं को वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदान करता है? देखिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस क्योंकि आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस में भी दिया हुआ है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो आपको ये जानना होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है, जब हम डेटा को इंटरनेट पर स्टोर करते हैं, डेटा को हम कहाँ पे स्टोर करते हैं? इंटरनेट पे स्टोर करते हैं या उसको हम उसकी होस्टिंग करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग कहता है। जैसे इसके एग्जांपल आपके क्या होते हैं? गूगल ड्राइव होता है। जिससे क्या होता है? गूगल ड्राइव। तो यहाँ पे बात क्या कर रहा है? यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग का मोड का जो बात कर रहा है उसमें आधारित ईमेल सर्विस कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पे हो जाएगा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बोलते हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इसको हम क्या बोलते हैं? सास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सास। ये होता है SAAS होता है। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म ही आपका ये इसका राइट आंसर लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है एनएलपी में कोरेफरेंस वैल्यूएशन को परिभाषित करता है। तो ये इस किसको परिभाषित करता है? तो ये आपका जो परिभाषित करता है वो इसका ऑप्शन नंबर जिसे यहाँ पे ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टास्क ऑफ फाइंडिंग ऑल एक्सपेंसेस दैट रिफर टू द सेम एंटिटी इन टेक्स्ट। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है निम्नलिखित में से कौन सा DDA शब्द का सही पूर्ण रूप है? DDA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका होता है डिजिटल डिफरेंशियल जो है एनालाइजर होता है। क्या होता है? एनालाइजर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसका जो
है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इज आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका फुल फॉर्म से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को डॉट 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 कहा जाता है। तो इसकी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इसकी प्रक्रिया को हम बोलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर माइनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, माइनिंग क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है फुल फॉर्म से ही है। तो फुल फॉर्म आपका क्या होता है, एस वी जी का फुल फॉर्म क्या होता है, एस जी वी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्केबल वेक्टर ग्राफिक होता है। क्या होता है, स्केबल वेक्टर ग्राफिक इसका क्या होता है, राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है। तो अगला क्वेश्चन है, नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आपका जो नेटवर्किंग सिस्टम होता है उसमें आपका DHCP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इसका क्या होता है, राइट आंसर होता है। फुल फॉर्म से कुछ में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये आपके जो रटने वाले क्वेश्चंस होते हैं, बार बार प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो अगले क्वेश्चंस की हम तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है और ये क्वेश्चंस आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से पूछा गया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किस प्रकार के मोड का अंग्रेजी भाषा टेक्स्ट एडिटिंग करने का उपयोग किया जाता है, जिसमें नए अक्षर को टाइप करने पर वह किसी मौजूद वर्ड यानी कि कैरेक्टर को इन इंटरेक्शन पॉइंट के दाईं ओर रिप्लेस कर देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो 9 क्वेश्चन नंबर है उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज क्या हो जाएगा, राइट। इसको क्या बोलते हैं, ओवर राइट मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवर राइट मोड बोलते हैं। तो ये ओवर राइट मोड क्या होता है, किसी भी अल्फ़ाबेट्स के ऊपर जो है ओवर राइट होता है, तो इसको बोलते हैं ओवर राइट, यानी कि ओवर राइट या यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है, ठीक है, तो ओवर टाइप भी होता है। तो ओवर टाइप मोड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने की कुंजी कौन सी होती है। पैराग्राफ को हटाने की जो कुंजी होती है, पैराग्राफ में जो फॉर्मेटिंग लगी होती है उसको हम किससे हटा सकते हैं, तो क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। अगर हम लिब्रे ऑफिस की बात करें तो लिब्रे ऑफिस जो राइटर होता है उसमें हम फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए कंट्रोल प्लस एम का यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल प्लस एम जो होता है वो क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग होता है। लेकिन MS वर्ड में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए कौन सी कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो आगे हमारा होगा, अब देखिए अगर यहीं पे हम बात करेंगे, ये जो कंट्रोल प्लस वाई है, यहीं पे आप देख लीजिए कंट्रोल प्लस वाई किसके लिए है, तो ये आपकी रीडू के लिए। किसके लिए, रीडू। रीडू और कंट्रोल प्लस जेड, ये दो शॉर्टकट की होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। जेड और आपकी कौन सी, वाई। देखिए वाई का मतलब होता है एक स्टेप आगे जाने के लिए। अगर वाई है तो वाई को इस तरीके से डिनोट करते हैं, वाई का मतलब होता है एक स्टेप आगे जाने के लिए। कंट्रोल प्लस जेड का मतलब होता है एक स्टेप पीछे जाने के लिए। कंट्रोल प्लस एम का यहाँ पे यूज़ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इंक्रीज इंडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी वर्ड में आप काम कर रहे हो तो ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं, इन लाइनिंग में आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा स्पेसिंग है इसको इंक्रीज करने के लिए हमें कंट्रोल प्लस एम का यूज़ करना होता है। कंट्रोल प्लस जे का मतलब होता है जस्टिफाई करना। कंट्रोल प्लस जे का मतलब होता है जस्टिफाई करना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद वर्ड में, MS वर्ड में जो है डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है, तो डिफ़ॉल्ट जूम क्या होता है आपका, 100% होता है। डिफ़ॉल्ट जो जूम होता है वो क्या होता है, 100 होता है। आगे हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न जो है निम्न में से कौन सा संग्रह प्रारूप नहीं है, कौन सा संग्रह प्रारूप नहीं है। थोड़ा सा इसमें मिस पॉइंट है, संग्रह प्रारूप नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चंस में ये होना चाहिए था
कि एक्सेल का एक्सटेंशन क्या है, एक्सेल का एक्सटेंशन, तो यहाँ पे एक्सेल का एक्सटेंशन जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एक्स एल एस एक्स हो जाएगा, ये एक्सेल का एक्सटेंशन। और ये भी कह सकते हैं संग्रह का जो हमारा होता है वो क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, वो क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ पे आपका एक्सटेंशन नेम जो लिखा हुआ है वो एक्सेल का हो जाएगा, बाकी कोई भी यहाँ पे एक्सटेंशन नेम नहीं लिखे हुए हैं। आगे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन हमारा है, वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग होने वाला छोटा डिजिटल कैमरा निम्न में से कौन सा है। छोटा जो डिजिटल आपका कैमरा होता है वो क्या होता है, उसको हम वेब कैम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, वेब कैम से। जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए यूज़ किया जाता है। लाइट पेन का यूज़ हम लोग इनपुट देने के लिए करते हैं। MICR जो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो इसका यूज़ हम लोग बैंक में जो आपके चेक होते हैं तो उनमें जो नंबर पड़े होते हैं उनको रीड करने के लिए MICR का यूज़ किया जाता है, जिसे हम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोलते हैं। और ये आपके एक इनपुट डिवाइस होती है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, तो अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट की शुरुआत डॉट 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 के रूप में हुई थी। इंटरनेट की शुरुआत सबसे पहले जो हुई थी वो अर्पानेट से हुई थी। किससे हुई थी, अर्पानेट से हुई थी। तो ये आपका क्या होता है, अर्पानेट, अर्पा और NET। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो अर्पानेट का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। 1969 में, कब, 1969 में पहला नेटवर्क बनाया गया था, जो कि आपका अमेरिका में बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया था, अमेरिका में बनाया था गया था। और ये आपका डिफेंस लैब में बनाया गया था। डिफेंस लैब के प्रयोग में बनाया गया था। डिफेंस लैब या डिफेंस के लिए बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर अगर हम देखेंगे तो TCP प्रोटोकॉल, उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा हुआ है बेल जो है प्रयोगशाला में शोध वैज्ञानिकों का एक दल। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क, है ना। तो इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी, अमेरिका के सुरक्षा बलों, ठीक, और के लिए इसको इस्तेमाल किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि डॉट 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 उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उपयोगकर्ता, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। मेमोरी जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। स्क्रीन पे जो आपको आउटपुट मिलता है। कमांड्स क्या होते हैं, जो यूज़र्स द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, कमांड होते हैं। तो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस की 15 सीरीज कंप्लीट हो गई है। अगला हमारा पार्ट जो आएगा, पार्ट नंबर 4 आएगा, उसमें भी आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।